पंजाब के दरियाओं से बदतरीन सैलाब की तबाहकारियां जारी। चनाब हद से तजावुज कर गया। शेरशाह के करीब बंद टूट गया। मुल्तान के लिए 24 घंटे अहम करार। कबीरवाला में सदनाई केनाल का हिफाजती बंद टूट गया। हेड मोहम्मद वाला पर बंद में शिकाफ डालने की तैयारियां। बहावलपुर और बहावल नगर में ऊंचे दर्जे के सैलाब का खतरा। मुजफ्फरगढ़ में हिफाजती बंद पर दबाव में इजाफा। रंगपुर को खतरा, 50 से ज्यादा बस्तियां डूब गईं। अहमदपुर शर्किया में मक्खन बैला का हिफाजती बंद टूटने से मुतादिद देहात डूब गए। सैकड़ों एकड़ पर फसलें तबाह। भारत ने दरिया सतलुज में मजीद पानी छोड़ दिया। हरीके और फिरोजपुर पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। कसूर में बिफरे रैलों ने कई बस्तियां डबो दी। बिहाड़ी में 2 हिफाजती बंद टूटने से सैलाबी पानी बस्तियों में दाखिल। बुरेवाला में भी तबाही। दरिया रावी में हेड बलोकी पर भी ऊंचे दर्जे का सैलाब। आसपास के इलाकों में खतरे की घंटियां बजाई जा रही हैं। जबकि कसूर में गंडा सिंह वाला के मकाम पर सैलाबी सूरत हाल बरकरार है। नवाही इलाके कमालपुरा के रिहायशियों को कश्तियों के जरिए उनके घरों में मुंतकिल किया जा रहा है। मजीद जानेंगे, सामिया सईद ने हमें ज्वाइन किया है। सामिया, क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, इस वक्त तलवार पोस्ट पे रेस्क्यू 1122 ने यहाँ के जो मुकामी लोग हैं, कमालपुरा में रहने वाले लोग, उनको दोबारा इनकी बस्ती में जो है वो छोड़ दिया। यहाँ पर मुझे तो फिल वक्त कोई बिजली का निज़ाम नज़र नहीं आता है। अलबत्ता लोगों से जानते हैं, खाना वगैरह तो हम घर से खाते हैं, लेकिन रहायशें वगैरह ना वो अभी यहाँ जो माल मवेशी है ना वो बाहर है, उनकी वजह से वहाँ जाते हैं। आप मुझे बताइएगा इस सैलाबी सूरत हाल से किन मुश्किलात का सामना है आपको? इधर जानवरों के लिए चारे का सख्त ज़रूरत है। खुराक तो मिल रही है इंसानों को, लेकिन जानवरों के लिए चारे का इंतज़ाम किया जाए। जानवरों की जो खुराक है उसकी किल्लत है, तो हुकूमत से यही अपील है कि इस जानिब तवज्जो दी जाए। जी बहुत शुक्रिया आपका। पीर महल के इलाके अड्डा बोहसी में कयामत बरपा। 16 साल का वाजिद सैलाबी रेले में डूब गया। मां की चीखों पुकार। कई घंटे बीत गए, रेस्क्यू का अमला ना आया। रदा सिंधु से तफसीलात जानते हैं। रदा बताएगा, रेस्क्यू का अमला क्यों नहीं पहुंच पाया? जी बिल्कुल, पीर महल में अड्डा भूसी के मुकाम पर 16 साला नौजवान जो है वो सैलाबी रैले की नजर हो गया है। मेरे साथ दुखियारी माँ मौजूद है, उनसे जानेंगे। मेरा बच्चा लाभ के दियो, हम ताली मेहनत करेंगे, मैं लुटी गई बिल्कुल। 1.5 घंटे से उसकी तलाश जारी है। रेस्क्यू का अमला अभी तक यहाँ नहीं पहुँच सका। ये दुखियारी माँ की यही अपील है कि खुदारा यहाँ पर उसका बच्चा जो है उसको तलाश करके दिया जाए। जी रिदा, आपका शुक्रिया। लाहौर के इलाके चुंग में कायम इमदादी कैंप में सैलाब मुतासरीन किस हाल में हैं, रजाकार उनकी कैसे मदद कर रहे हैं, बताएंगी हमारी नुमाइंदा फलक चौहान। जी बिल्कुल, मैं मौजूद हूँ यहाँ सैलाब मुतासरीन के लिए कैंप लगाया गया और मेरी नज़र यहाँ पे वॉलंटियर्स पे भी पड़ी जो कि स्टूडेंट भी हैं। हम उनसे बात करेंगे कि वो कहाँ से ताल्लुक़ रखती हैं और यहाँ पर सैलाब मुतासरीन के लिए क्या मदद फराहम कर रही हैं। इनको जिस भी चीज़ की ज़रूरत होती है, जैसे कि कोई कपड़े वगैरह अगर कोई लेके आते हैं तो वो इनको सब में खैमों में तकसीम करने होते हैं, वो देते हैं, या फिर खाना वगैरह जो देना होता है वो, और बच्चों को पढ़ाते हैं हम। जैसे ख़वातीन को ज़रूरत होती है हमारी, तो हम उनकी भी हेल्प करते हैं, कपड़े देने में, जैसे खाना देने में, और बच्चों को हम सबको पढ़ाते हैं। ख़वातीन भी मौजूद है, ख़वातीन से बात करते हैं। घर की इस टाइम सूरत हाल क्या है? घर की सूरत हाल ये है कि सारा डूबा हुआ है। हमने कोई कपड़े कोई चीज़ नहीं उठाई, सब कुछ हमारा डूब गया। हम इतनी मेहनत है कि हमारा पानी निकलवा दे वहाँ से, हम खुद अपने घर चले जाएं। कोई सामान नहीं वहाँ से निकाला, सब कुछ डूब गया, हमारा ख़त्म हो गया, घर बार सब कुछ। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का लाहौर के इलाके चुंग में सैलाब मुतासरीन के लिए कायम रिलीफ कैंप का दौरा। बच्चों को तोहफ़े दिए, बोली बस चले तो सब कुछ उठाकर कौम के बच्चों को दे दूं। अब्बास नकवी की रिपोर्ट देखिए। के पास सिर्फ ये 3 है। जी मैम, जी इस सेंटर में सबसे ज्यादा जो बुरे हालों में वो थीम पार्क है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का लाहौर में चुंग रिलीफ कैंप का दौरा। आपकी आंखों को क्या हुआ? आंखें खराब है? वज़ीर आला पंजाब को हुक्काम ने फ्लड रिलीफ इक़दामात पर ब्रीफिंग दी। मरियम नवाज ने बच्चों के लिए कायम आर्जी क्लासरूम का दौरा किया, बच्चों में तोहफ़े तकसीम किए। खेलो कूदो जरूर, लेकिन अपना थोड़ा सा टाइम जो है ना वो पढ़ाई में भी थोड़ा पढ़ना शुरू करो। बच्चों को बार बार हाथ धोने की नसीहत करते हुए मरियम नवाज का कहना था कि बस चले तो सब कुछ उठाकर कौम के बच्चों को दे दूं। मैंने आपको कुछ भी नहीं दिया, ये आपका हक है सारा, मेरा बस चले मैं सब कुछ उठा के आपको दे दूं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने फ्लड रिलीफ कैंप में मौजूद ख़वातीन के मसाइल सुने, बीमार ख़वातीन के लिए अद्वियात की फौरी फराहमी का हुक्म दिया। अब्बास नकवी, समा, लाहौर। कुछ नहीं बचा, सैलाब सब बहा ले गया। फ्लड रिलीफ कैंप्स में मौजूद ख़वातीन
रुदात सुनाते रो पड़ी। हुकूमत से मुतालबा किया है कि घरों से पानी जल्द अज जल्द निकाला जाए ताकि वो अपने घरों को वापस जा सके। घर तो डूबा हुआ है, कुछ भी नहीं बचा, बस ऐसे बैठे हुए हैं। कोई चीज ही नहीं बची। बच्ची वो पढ़ रही थी, किताबें, लैपटॉप, सारे कुछ भी नहीं बचा। सामान कोई चीज भी नहीं चाहिए, सारा डूब गया। मेरा सामान, मेरी नौं दा सामान, मेरी बेटी दा सामान, उन्हां दा भी इत्थे सी, सारा ही डूब गया। हम बस यही चाहते हैं कि हमारा घर का पानी निकले और घर जाए। कुछ भी नहीं बचा, सारा सामान वहाँ पे था। छोटी भाभी का सामान था, बड़ी भाभी का था, अम्मी लोगों का था, खत्म हो गया सब कुछ। हम लोग यही चाहते हैं कि वहाँ से पानी निकले और हम लोग अपने घरों को जाए। खराब हो गया, पेटी हमारी लोहे की वो भी टूट गई, ऊपर वजन बढ़ के सारा सामान खराब हो गया हमारा। मेरे मियाँ का घर में छोटा सा कारोबार भी सारा कुछ बर्बाद हो। मॉनसून बारिशों और सैलाब के बाद रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन जारी है। मुल्क भर में 3000 से ज्यादा रेस्क्यू ऑपरेशंस में 10,84,778 अफराद की जानें बचाई गई हैं। 26 जून से आज तक के NDMA के आदाद शुमार पर नजर डाली जाए तो पंजाब में सबसे ज्यादा 2,482 रेस्क्यू ऑपरेशंस में 10,02,296 अफराद को रेस्क्यू किया गया है। सिंध में 310 ऑपरेशंस में 65,830, जबकि खैबर पख्तूनख्वा में 211 ऑपरेशंस के दौरान 14,317 अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया है। पंजाब में 15,000 से जायद खैमे, 6,000 मच्छरदानियाँ और 5,000 से जायद राशन के बैग्स तकसीम किए गए हैं। खैबर पख्तूनख्वा में 2,500 खैमे, 14,620 कंबल, 500 मच्छरदानियाँ फराहम की गई हैं। मजमूई तौर पर 568 मेडिकल कैंपों में 45,339 अफराद को इलाज मुआलजे की सहूलियात फराहम की गई हैं। सैलाब मुतासरा इलाकों में खसरा, पोलियो, तशनुज की वबा, गले और पेट के अमराज, आम इन्फेक्शन और आशोब चश्म फैलने का खदशा है। विफाकी हुकूमत ने एडवाइजरी जारी कर दी। वैक्सीन का इंतजाम यकीनी बनाने की हिदायत। महकमा मौसमियात ने मुल्क में 6 से 10 सितंबर तक मानसून बारिशों का 10वां स्पेल शुरू होने की पेशगोई भी कर दी है। बालाई इलाकों में लैंडस्लाइडिंग, अर्बन फ्लडिंग और नशेबी इलाके ज़ेरे आब आने का खदशा है। गुजरात में भी बारिश और सैलाबी रैलों ने तबाही मचा दी। शहर में 3-3 फीट पानी जमा होने से निज़ाम ज़िंदगी मफलूज। सैलाब का पानी घरों और दुकानों में दाखिल हो गया। रिपोर्ट करेंगे जुल्फिकार हैदर। 500 मिलीमीटर बारिश ने गुजरात को दरिया बना दिया। सैलाबी सूरत हाल इंतहाई संगीन। बिखरे रेलों ने तबाही मचा दी। पानी घरों में घुसाया। तिजारती मराकज डूब गए। करोड़ों का नुकसान हो गया। ताजिर सर पकड़ कर बैठ गए। वो लोग जो इधर आके पैर बनाना चाहते हैं गुजरात को, आपने तो इसको जट्टू वगैरह से भी पीछे ले गए। हमारी मुकम्मल दुकान इस टाइम समय लेके बंद हो चुकी है। कोई बंदा आगे किसी की हेल्प करने के लिए तैयार नहीं है। पता नहीं इनको क्या हो गया है। ये पैरिस बना रहे थे गुजरात को। पहले बारिशों ने काम खराब किया हुआ था, अभी ये सैलाब आ गया है, पानी सारा दुकानों में चला गया है। ये डिप्टी कमिश्नर कहाँ है? हमने कॉल की है रेस्क्यू वालों को, कोई नहीं आया हमारी मदद करने के लिए। बदतरीन सूरत हाल में इंतजामिया ढूंढने से भी नहीं मिल रही। शहरी अपनी मदद आपके तहत महफूज मकामात पर मुंतकिल होने लगे। गुजरात में ग़िज़ाई किल्लत का खदशा भी पैदा हो गया। जुल्फिकार हैदर, समा, गुजरात। वज़ीर आपाशी पंजाब काजिम पीरजादा कहते हैं दर्जा हरारत बढ़ने से ग्लेशियर्स पिघले जिसकी वजह से सैलाबी सूरत हाल हुई। बोले कि झीलों पर कहत की सूरत हाल है और मंगला डैम आज भी नहीं भरा। इस साल हमने पहली दफ़ा 2 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड एज कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर्स गर्मी ज़्यादा थी। यानी बर्फ़ पहले से जो है नरम हो चुकी हुई थी। जब उसके ऊपर बारिश आई उसने उन ग्लेशियर्स को तोड़ा और उसके नतीजे में यकदम वो जो सडन जो एक सैलाब आए और उसके अंदर जो एक तबाही हमने केपी में देखी, वहाँ से ये कहानी शुरू होती है। जो ये रिवर्स थे जिनमें रावी और सतलुज हैं, हमने ये सोच लिया कि शायद यहाँ पानी नहीं आएगा। 23 में हमने एक सतलुज पे फ्लड देखा और आज हम 25 में खड़े हैं। 1 साल छोड़ के फिर हमने उसके ऊपर फ्लड देखा। झेलम, उसके ऊपर हम वो सिचुएशन फेस कर रहे हैं कि जैसे यहाँ पे कहत हो। हमारा मंगला अभी तक नहीं भरा। जो चनाब की सिचुएशन है सर, वो इस तरह इवॉल्व हुई कि 3 घंटे के अंदर सर
9,17,000 पूरा पानी सर वहाँ से पास हुआ है। पहले 36 घंटे में सर 550 मिलीमीटर बारिश हुई और बाद में 24 घंटे में 400 मिलीमीटर बारिश हुई। उसने भी उस कैलेमिटी में सर ऐड ऑन किए। 7 सितंबर तक गुड्डू बैराज पर इंतहाई ऊंचे दर्जे के सैलाब का अलर्ट जारी। महकमा आपाशी के मुताबिक सैलाबी रेले हेड पंजनत पर पहुंचने के बाद सूरत हाल वाज़ेह होगी। मजीद जानते हैं नुमाइंदा समा जमील मुगल हमारे साथ मौजूद हैं। जमील बताइएगा। जी, पंजाब से आने वाले सैलाबी रेले आइंदा 48 घंटों के दौरान हेड पंजनत पर पहुंचेंगे, जहां से 2 रोज़ के बाद गुड्डू बैराज तक ये रेले पहुंचेंगे। जो आज महकमा मौसमियात की जानिब से लेटर जारी किया गया है, अलर्ट लेटर जारी किया गया है कि गुड्डू बैराज पर ऊंचे दर्जे का सैलाब भी हो सकता है, इंतहाई ऊंचे दर्जे का भी सैलाब हो सकता है। मेरे साथ मौजूद है सखर बैराज के स्पोकमैन अब्दुल अजीज सुमर साहब। सुमर साहब, क्या सूरत हाल रहेगी इस वक्त? पंजनत का पानी जो है वो चाचड़ा के मकाम में इंडस में दाखिल होगा और फिर वहाँ चाचड़ा से गुड्डू बैराज तक 24 आवर्स का सफ़र है। सो अभी फ़िलहाल हमारी नज़र जो है वो पंजनत पे है। इस वक्त जो सिंध हुकूमत का कहना है कि वो ये सैलाब जो है ऊंचे दर्जे का होगा, इंतहाई ऊंचे दर्जे का नहीं होगा। जी, आपका बेहद शुक्रिया। खातून अव्वल आसिफा भुट्टो जरदारी ने दरिया सिंध के हिफाजती बंदों की सूरत हाल का जायजा लेने के लिए मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया है। मड बचाओ बंद, एसम बचाओ बंद और आमरी पुल का तफसीली मुआयना किया गया। आसिफा भुट्टो को इंतजामिया की जानिब से मुतासरीन की बहाली और इमदादी सरगर्मियों से मुताल्लिक तफसीली तौर पर ब्रीफ किया गया। आसिफा भुट्टो ने सकरंज और मेहराबपुर के मुख्तलिफ रिलीफ कैंप्स का भी दौरा किया, जहाँ उन्होंने मुतासरीन के मसाइल सुने और मुतासरीन की फौरी बहाली और इमदाद की फराहमी यकीनी बनाने की हिदायत की। डेप्यूटी स्पीकर कौमी असम्बली सैयद गुलाम मुस्तफ़ा शाह भी उनके हमरा थे। इस्लामकोट, जड्डू और उमरकोट समेत सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में मिट्टी के तूफान और बारिशों ने मौसम खुशगवार बना दिया। बारिश के बायस गर्मी की शिद्दत में वाज़ेह कमी हुई है। मुतादिद सहराई इलाकों में गरज चमक और तेज़ हवाओं के साथ बारिश का सिलसिला जारी है। तेज़ हवाओं के बायस मुतादिद दरख्त और सड़कों के अतराफ लगे साइन बोर्ड्स गिर गए। दूसरी जानिब बारिश के बाद किसान खुश दिखाई दे रहे हैं। कहते हैं अब फसलों की पैदावार में बेहतरी आएगी और रोजगार के मौके बढ़ेंगे।